Hello everyone. So in this session we will see how to incorporate particular server, that is a middleware, which can be used for a dynamic web project. So in the last session we have seen that deployment is a process which should be carried out between Java program, that is a JVM, and a web browser. Okay. तो ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस को काम करने के लिए, प्रोसेस वर्कआउट होने के लिए कौन काम करता है हमारे लिए, कि सर्वर काम करता है। उसमें से अपाचे टॉमकैट सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अपाचे टॉमकैट सर्वर को कैसे हमें यूज़ करना है ये पहले समझ के देना। सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप नंबर वन क्या है इसके? तो स्टेप नंबर वन में आपको अपाचे टॉमकैट की ऑफिशियल साइट पर जाना है। नोट डाउन द स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सर्च करके भी ये स्टेप्स नहीं मिलती है। अपाचे टॉमकैट की ऑफिशियल साइट है tomcat.apache.org। बहुत कुछ फेक साइट्स आती है, वहाँ पर आपको नहीं जाना है, आपकी ऑफिशियल साइट पर जाना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस तरीके से अपाचे टॉमकैट की साइट दिखाई देगी कि ये सिंबल है उसका, और वहाँ पर टॉमकैट 10, टॉमकैट 9, 7, 8 सारी वर्जन अवेलेबल है। सो यू कैन डाउनलोड एनी वर्जन। मैं टॉमकैट 7 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टेबल भी है, बहुत नया वर्जन भी। And as far as our curriculum is concerned, it is enough for us. Okay, so we don't use some high funda servers. Okay, तो हम क्या करेंगे, हमने टॉमकैट 7 मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है। आप कोई अलग सर्वर मतलब टॉमकैट 8 और टॉमकैट 9 वर्जन भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक्स दी गई है। टॉमकैट 7 को डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड लिंक पर जाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। कोर है, फुल डॉक्यूमेंटेशन है, डिप्लॉयर, एक्सट्रैक्ट्स, देन एम्बेडेड एंड सोर्स कोड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। आपको इसमें से 32 और 64 बिट विंडोज सर्विस इंस्टॉलर को डाउनलोड करना। आप इनसे इनसे भी काम चला सकते हो। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो 32 और 64 बिट विंडोज सर्विस इंस्टॉलर को डाउनलोड करो और उसे इंस्टॉल करो। अदरवाइज इस जिप को डाउनलोड करो, और जिप को डाउनलोड करने के बाद प्रॉब्लम ये है कि उसे हमें अनजिप करना होता है, और उसके बाद हमें उसे इंस्टॉल करना है। बेटर क्या है, इस इंस्टॉलर को डाउनलोड करो, ओके, और उसके बाद उसे इंस्टॉल करो। ठीक है। तो ये प्रोसेस किसके लिए है कि आपको अपाचे टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। जिस समय आप उसे इंस्टॉल करोगे उस समय उस समय वहाँ पर पोर्ट नंबर पूछा जाएगा। कि बाकी सारी स्टेप्स तो बहुत इजी है, आपको पोर्ट नंबर पूछा जाएगा। तो आपको पोर्ट नंबर, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 8080 होता है। कि आप अलग पोर्ट नंबर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको 8080 यूज़ करना बहुत अच्छा है। आप 8080 यूज़ करोगे। या जो पोर्ट नंबर वहाँ पर दिया गया है वो डिफ़ॉल्ट है 8080, उसे ही आप क्या करोगे, वही कीप करोगे। आप पोर्ट को चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हर बार आपको सर्वर पे भी चेंज करना पड़ता है। So it is up to you whether you want to keep 8080 as a port number or you want to change it. मैंने 8080 रखा है इसके लिए, जब जब मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ तो 8080 पोर्ट से वो रन होता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि पोर्ट नंबर करेक्टली है या नहीं है, उसे आपको चेक करना है। एक बार वो अपाचे टॉपकैट इंस्टॉल हो गया तो उसके इंस्टॉलेशन के बाद प्रोग्राम फाइल्स के अंदर उसका पाथ बन जाता है। यदि आप प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे सी ड्राइव पर, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आती है, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इस तरीके से। आप जब अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में जाओगे तो यहाँ पर टॉमकैट 7.0 आ जाएगा। यदि आपने कोई अलग वर्जन इंस्टॉल की है तो अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर टॉमकैट 8.0 और टॉमकैट 9.0 उस वर्जन के साथ वो फोल्डर पड़ा रहेगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है हमारे लिए, क्योंकि हम बाद में इसे यूज कॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है। इस स्टेप होने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आना है। प्रोजेक्ट पर जाके राइट क्लिक करना है, और बाद में बिल्ड पाथ करना है। जैसे ही बिल्ड पाथ पे जाओगे तो कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाना है। ये कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पर जाने के बाद यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, देखो सोर्स है, प्रोजेक्ट्स है, लाइब्रेरीज है, ऑर्डर एंड इम्पोर्ट है, मॉड्यूल डिपेंडेंसीज है। उसमें से आपको लाइब्रेरीज पर जाना है। लाइब्रेरीज पर जाने के बाद आपको ऐड एक्सटर्नल जार के ऊपर जाना है। ऐड एक्सटर्नल जार के ऊपर जाने के बाद आपको फिर से सी सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंदर टॉमकैट 7.0 उसके अंदर आपको बिन में, सॉरी,
उसके अंदर आपको LIB में जाना है, देख लो टॉमकैट 7.0 के अंदर LIB में जाना है और उसके अंदर आपको सर्वलेट एपीआई नाम की एपीआई पड़ी है, सर्वलेट डैश एपीआई, उसे ओपन करना है। या मैंने ऑलरेडी इसे इनकॉर्पोरेट की है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे फिर से इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। ये होने के बाद आप अप्लाई करोगे और अप्लाई एंड क्लोज करोगे। सो दिस इज द सेकंड स्टेप। एक बार आपने इंस्टॉल किया तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्रोजेक्ट पर जाके राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड पाथ, उसके बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और उस लाइब्रेरी को यहाँ पर ऐड एक्सटर्नल जार के जरिए आपको लेके आना है। लेकिन लाइब्रेरी मतलब ये जो जार फाइल है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है? सर्वलेट। ये सर्वलेट एपीआई एग्जैक्टली है क्या? ये जार फाइल क्या काम करती है? जार फाइल मतलब एक तरह का पैकेज रहता है। पैकेज के अंदर जावा में क्या होता है, नंबर ऑफ क्लासेस होते हैं और हर एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ फीचर्स होती है। तो ये एक टाइप का पैकेज है। तो ये पैकेज क्या काम करता है कि सर्वर ने क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, ये सारी एक्टिविटीज, सारे क्लासेस उस पैकेज के अंदर मतलब उस जार के अंदर है। तो जार फाइल इन जावा इज पैकेज इन जावा है। एक एडवांस स्टेज है पैकेज का, उसे जार बोलते हैं। जार का फुल फॉर्म है जार का जावा आर्काइव। ये आर्काइव मतलब क्या? कंसोलिडेट करके रखा हुआ है, जिसे हमें बार बार यूज करना है। किस लिए यूज कर रहे हैं? हम सर्वर के लिए यूज कर रहे हैं। सो एक टाइप का पैकेज है, जार फॉर्मेट में उसे रखा है, उसे हम बार बार यूज करते हैं। और एक चीज आपको करनी है इसके बाद, यहाँ पर जावा रिसोर्सेज में देखो SRC एंड लाइब्रेरी, जैसे तो सब फोल्डर्स है। लाइब्रेरीज पर आप जाओगे तो JRE की सिस्टम लाइब्रेरी, आप जब इक्लिप्स इंस्टॉल करते हो तो पहले JDK इंस्टॉल करते हो, मतलब JVM को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आप इक्लिप्स को इंस्टॉल करते हो। इक्लिप्स किसके ऊपर है? JDK के ऊपर है। बेसलाइन क्या है? JDK, JVM, उसके ऊपर हमने इक्लिप्स को इंस्टॉल किया। तो ये लाइब्रेरी अपने आप आता है, बाय डिफॉल्ट आता है। और एक लाइब्रेरी आपको लेके आना है, रेफरेंस। उस लाइब्रेरी को बोलते हैं रेफरेंस लाइब्रेरी। और रेफरेंस लाइब्रेरी कैसे लिए जाती है? कि रेफरेंस लाइब्रेरी जब हम बिल्ड पाथ करते हैं तो उसके बाद रेफरेंस लाइब्रेरी आती है। तो जो भी आप लाइब्रेरी लाओगे तो ये रेफरेंस लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगी। और कोई लाइब्रेरी आपको लानी है तो इस रेफरेंस लाइब्रेरी में आके रह जाएगी। So if you want to use some other server, for example, a Glassfish server or some other server, you can use it, but you have to use a reference library for that server. तो नए सर्वर के लिए आपको रेफरेंस लाइब्रेरी यूज करनी है और आपको उस प्रोजेक्ट पर जाके उसे बिल्ड पाथ के जरिए उसे ऐड करना है। ठीक है? तो ये जो जावा आर्काइव्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जावा आर्काइव किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एप्लीकेशन प्रोजेक्ट और किसी ने बनाया हुआ है, कोई एक फंक्शनलिटी होती है और किसी ने बनाई हुई रहती है, दूसरे दूसरे ने बनाए हुए पैकेज में रहती है। तो क्या होता है कि हमेशा हम उस यूटिलिटी को हमें बार बार यूज करना है तो फिर से तैयार करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कोड इट अगेन एंड what we can do is we can incorporate, we can use that package created by some other person। तो दूसरे पर्सन ने जो भी पैकेज बनाया हुआ है उसे हम यूज करने वाले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे हमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कहाँ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? हमारे क्लासेस में, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जार यूज करेंगे। पैकेज इनकॉर्पोरेट करेंगे मतलब क्या करेंगे, उस जार को हम यूज करेंगे। तो ये जार का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब इंडस्ट्री में जो भी काम होता है वो कैसे है कि बहुत चीजें पहले से बनाई हुई है, तो ये पैकेजेस अवेलेबल है। ओके, मोर करेक्टली जार अवेलेबल है। तो जो भी आपको फंक्शनलिटी यूज करनी है उसके करस्पॉन्डिंग जार को क्या करो, इनकॉर्पोरेट करो, लेके आओ, तो अपने आप वो फंक्शनलिटी आ जाएगी। एक बार उसे आपने इनकॉर्पोरेट किया तो आपका काम हो जाएगा। तो जब हमने हेलो सॉलिड यूज किया था, क्रिएट किया था, तो हेलो सॉलिड कहाँ से आ रहा है कि हेलो सॉलिड है HTTP सर्वलेट के अंदर। Okay, so this is the package import javax.servlet.htdp। ये पैकेज है और उसके बाद ये क्या है, क्लास नेम है। वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट दिस, करेक्ट? तो ये पैकेज कहाँ प्रेजेंट है? ये पैकेज सर्वलेट एपीआई में प्रेजेंट है। यदि हम इसे यूज नहीं करेंगे, इस एपीआई को यूज नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ पर एरर आएगी। जब आप इसे यूज करते हो तो यहाँ से एरर निकल जाएगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ लाइब्रेरी। अदरवाइज उस एपीआई के लिए जो भी कोडिंग करना था वो आपको खुद करना पड़ेगा।